भाड़ में गई नीला, लैला का स्वर भर्रा उठा। भाड़ में गया कोहिनूर और भाड़ में गया हिंदुस्तान, माई फुट। इसके बाद साथ ही लैला ने कटघरे में अपना पैर पटका। कोहिनूर कहाँ है? जज ने सख्ती से पूछा। आई डोंट नो, लैला पागल सिंगनी की तरह गुर्राई। देन ओके। जज नारंग ने सख्ती से उसे घूरते हुए अपनी कलम उठाई। तमाम हालातों को मद्देनज़र रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुलजिमा नीला दामली कर्नल सैमी की हत्यारन है और उन्होंने हत्या प्री प्लान तरीके से सोच समझकर ठंडे दिमाग से की है और इस हत्याकांड के कई चश्मदीद गवाह भी हैं। अतः अदालत मुजरिम नीला दामली को भारतीय दंड संहिता के अधीन ताजीरात हिंद दफ़ा 302 के तहत 3 सितंबर को फांसी की सजा सुनाती है, टू बी हैंड टिल डेथ। उसके साथ ही जज साहब अपनी कलम तोड़ते उठ खड़े हुए। लैला के चेहरे पर एक गंभीर मुस्कान नाच उठी। तभी जज साहब फिर बैठे। उन्होंने फैसले के लिए दूसरा कागज़ कलम उठाया और बोले, अदालत को यह भी पता चला है कि मुजरिम नीला दामली कोहिनूर का पता जानती हैं, तो अगले 3 दिनों के लिए उन्हें पुलिस रिमांड में दे दिया जाए और इन 3 दिनों में पुलिस को हुक्म दिया जाता है कि उन्होंने हर हाल में नीला दामली के मुंह से कोहिनूर का पता उगलवाना है। मेरा ख्याल है कि हर हिंदुस्तानी यही चाहेगा कि मरने से पहले यह हिंदुस्तानी हूर, हिंदुस्तान का नूर, कोहिनूर का पता उगल जाए। दैट्स ऑल। फिर इस फैसले पर जज साहब ने हस्ताक्षर किए और कलम उसी फैसले पर रख दी। नीला, क्या किया है तूने? तभी मैं उठकर नीला बनी लैला पर झपटी। वही जो जेम्स बॉन्ड चाहता था, लैला हंसी। वो चाहता जो था कि मैं फांसी पर चढ़ूँ। मैं फांसी चढ़ूँगी जज साहब। और सुन लीजिए, कर्नल सैमी ने मरने से पहले मुझे साफ साफ बता दिया था कि कोहिनूर उनसे जेम्स बॉन्ड ने ले लिया है। पकड़ना है तो जेम्स बॉन्ड को पकड़िए, नेल्स बॉन्ड को पकड़िए। इंग्लैंड को ला खड़ा कीजिए कटघरे में। ग्रेट ब्रिटेन, माई फुट, ग्रेट ब्रिटेन, हा हा हा। फिर लैला नीला बनी विक्षिप्तों की तरह हंसती चली गई। सबको लगा जैसे पागल हो गई हो। जानबूझकर ही ऐसा कंटेम्प्ट कर रही थी। जज नारंग की आंखें भी फटी की फटी रह गई। वहाँ मौजूद पत्रकारों ने तत्काल लैला के बयान पर कलमें घिसनी शुरू कर दी। आज शाम के अखबारों को नई सुर्खियाँ मिल गई। अब बॉन्ड और इंग्लैंड पर बस थू होने ही वाली थी। मैं भी हतप्रभ थी। मेरी और लैला के बीच ऐसी कोई प्लानिंग ना थी जिसकी रूह में लैला नैन्स बॉन्ड और इंग्लैंड को घसीट देगी। पर जो भी हुआ था हिंदुस्तान और कोहिनूर के हक में हुआ था। अब बॉन्ड सिर के बल भी कोहिनूर ढूंढ के लाएगा और हिंदुस्तान के कदमों में डालेगा ताकि खुद को बचा सके, अपने ग्रेट ब्रिटेन को बचा सके। उधर हॉस्पिटल में फ्रीदा सैमी अपनी चारों औलादा के साथ नई दिल्ली स्टेशन पहुंची। मैं उस वक्त शॉर्ट स्कर्ट और टॉप पहने उससे काफ़ी पीछे रुकी टैक्सी से नीचे उतरी। मेरे चेहरे पर एक जालीदार कैप थी जिसके नीचे से मेरा लैला वाला चेहरा पूरी तरह नुमायाँ नहीं नज़र आता था। फिर भी अगर फ्रीदा सैमी मुझे देख लेती तो लैला के रूप में मुझसे कोई खतरा महसूस ना करती। रात के उस वक्त 8 बजे थे और कोर्ट से फारिग होने के बाद ही मैं दोबारा हॉस्पिटल पहुंची थी। तो मुझे पता चला था कि फ्रीदा सैमी कर्नल सैमी की मृत्यु के औपचारिक दस्तावेज लेने में लगी है। कोर्ट से लैला को सीबीआई की विशेष कस्टडी में दोबारा लॉकअप में बंद कर दिया गया था। चूँकि लैला ने कोर्ट में ही चीख कर घोषणा कर दी थी कि कोहिनूर बॉन्ड के पास है, अतः वो अब पुलिस रिमांड से ऑटोमेटिकली ही बच गई थी। मैंने उससे पूछा भी था कि उसने जज साहब से इतनी बदतमीज़ी क्यों की, तो जो उन्होंने एकाएक उसे खड़े पैर फांसी की सज़ा सुनानी पड़ी। जवाब में लैला ने जो बताया तो मैं उसकी चालाकी पर दंग ही रह गई। उसने बताया कि कोहिनूर की फिराक में इंग्लैंड के साथ साथ बांग्लादेश और पाकिस्तान भी है। जाहिर है सुमन दत्ता और मनीष बोस के साथ साथ सभी दूसरे गैंगस्टर भी इसी फिराक में होंगे कि नीला दामली उनके हाथ लगे और वो जान सके कि कोहिनूर कहाँ है। कर्नल सैमी ने वाकई नीला दामली को